एक इंडिविजुअल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में वो है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिलेशनशिप जो शब्द है ये खुद के साथ भी होता है और आपके आसपास के लोग सबके साथ होता है। वो सबके सब रिलेशनशिप ही। तो सबसे पहले रिलेशनशिप है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप? इट्स द फीलिंग एंड योर बिहेवियर। यानी इसके दो कंपोनेंट्स हैं। फीलिंग, आप क्या फील करते हैं, और आप बिहेव कैसा करते हैं। तो ये होता है रिलेशनशिप का एस्पेक्ट। यानी अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को देखिए तो आप उसमें ये दो चीजें जरूर पाएंगे। Relationship, I think, is interesting for everyone and not just interesting, important as well. और मेरे ऑब्जर्वेशन में ये शुरुआत होती है खुद के साथ, फिर आपके आसपास के लोग, और आपके जो जो भी हैं जिनके साथ भी आप कांटेक्ट में हैं। यानी एक डेली बेसिस का कांटेक्ट और एक जो थोड़ा सा दूर का कांटेक्ट है। लेकिन सबके साथ एक कॉमन फैक्टर जो आप पाएंगे वो यही है कि आपकी फीलिंग और उसके बाद आपका बिहेवियर ये डिफाइन करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो सबको ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो चैलेंजिंग ही लगते हैं। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा नहीं जो कहे कि मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत ही अच्छे हैं और मैं बहुत ही अच्छे स्पेस में हमेशा हूँ। सम और द अदर वे इट कुड बी एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रेसिंग, कॉज ऑफ डिप्रेशन। जहां तक ये भी पॉसिबल है कि इट कुड बी कॉज ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, cause of your growth. Everything is possible. So most of the time when I get clients for coaching or counseling, I feel that they are always struggling with relationships. ये दो तरीके से होता है, एज आई सेड बिफोर, कि ये या तो आपके साथ हो सकता है, यानी पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपका खुद के साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध आपके आपके अपने साथ कैसे हैं। ये आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई गो अबाउट दिस मोर। सेकेंड इज, व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप विद अदर्स? उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं? अगर मैं इसे ट्रायंगल के रूप में समझाऊं तो पूरे के हरे हर का एक एक रिलेशनशिप, चाहे वो आपके खुद के साथ हो या किसी दूसरे के साथ हो, मुख्य रूप से तीन चीजों पर आधारित होता है। कम्युनिकेशन, और उसके अलावा कमिटमेंट, और जो तीसरी साइड है, जो मैं कहूँ कि अगर दोनों को मिलाएं तो बनती है, यानी कम्युनिकेशन और कमिटमेंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, ऑन टॉप इज ग्रोथ। Let me explain you how. This I did cover in few weeks ago in a webinar, and it was very well received. So I thought that definitely I should make a video about it, that what exactly it is. तो कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो क्लैरिटी जो है वो कम होती जाती है, और जो कंफ्यूजन जब हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन जो है ना अवॉइड करते हैं कि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे रिलेशंस खराब ही होंगे। यानी ये हम लोग पहले से एक प्रेजुडिस बना के रखते हैं मन में, दिमाग में एक भावना बना के रखते हैं कि इट इज गोइंग टू ब्रिंग मी डाउन, इट इज गोइंग टू टेक मी डाउन, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय माई रिलेशनशिप। इसलिए बोलो ही नहीं, इग्नोर करो। ज्यादातर लोग यही करते हैं, क्योंकि बोलने से क्या फायदा है, राइट? ये एक सवाल आ जाता है। um, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग बात है। एट द सेम टाइम आई वुड हाईली रेकमेंड कि कभी ना कभी तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप जितनी जल्दी करेंगे इसके बारे में, कितनी जितनी शीघ्रता से इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, अगर आप जितनी शीघ्रता से इसके ऊपर काम करेंगे उतनी कम इसमें उम्मीद है कि ये रिलेशन जो है वो खराबी की तरफ जाएगा। उम्मीद पूरी है कि रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रोंगर बनेंगे। कैसे?
अगर कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से किया जाए। अब हर एक रिलेशन में ये जो कम्युनिकेशन है ये अलग अलग हो सकता है। अगर आपका खुद के साथ कम्युनिकेशन है तो आई वुड से कि बहुत क्लियर होना चाहिए। आप खुद से क्या झूठ बोलना, जो सच है सो सच है, जो नहीं है सो नहीं है। तो आप अपने साथ तो बिल्कुल ही सच रहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट टू द टी जिसको बोलते हैं। अगर आप वो रहेंगे तो ग्रोथ के चांसेस, लाइफ में इवॉल्व होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जहां तक दूसरे के साथ बात है वहां पे कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? नॉट लाउड बट क्लियर। लाउड एंड क्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लाउड नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाउड का मतलब आपने उसमें इमोशंस डाल दिए हैं जो कि अनवांटेड इमोशंस है, अनवांटेड फ्रिल्स। अब वो अनवांटेड फ्रिल्स जो है वो बहुत उम्मीद है कि रिलेशंस को खराब ही करेंगे। किसी को भी ऊंची आवाज में बात किया जाना या हैंडल किया जाना, ट्रीट किया जाना किसी को पसंद नहीं आता है। नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन। जो भी बोलता है वो जस्ट आपको खुश करने के लिए बोल रहा है। नो बडी लाइक्स दैट। सो जस्ट बी क्लियर अबाउट इट in the best polite way you can, so that the person who is in front of you, ये जो जिनके साथ आपका रिलेशन है, उनको पता हो कि आपने एक बाउंड्री बनाई है। बाउंड्रीज तो होनी ही चाहिए रिलेशंस में, बिल्कुल जरूरी है। बाउंड्रीज को क्रॉस करना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। अब वो पर्सनल बाउंड्री जो है वो हर एक रिलेशंस के लिए अलग अलग होती है। तो अगर आप जब तक किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उनसे गलती कहाँ हुई है। तो बेटर है कि आप उसको पोलाइटली सबसे अच्छी तरह से सजेस्ट कर सकें। दूसरा मैंने कहा कमिटमेंट। नाउ कमिटमेंट क्या? कमिटमेंट विद द रिलेशनशिप, नॉट विद द पर्सन। यहाँ पे आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट हैं, यहाँ के आपके स्पाउस हैं या फ्रेंड्स हैं। ये ये जनरली हम लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है रिलेशनशिप्स के साथ कमिट करें, व्यक्ति के साथ नहीं कमिट करना है। अगर आप व्यक्ति के साथ कमिट करेंगे तो फिर आपका वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। उस फेस के साथ आप कमिट कर रहे हैं नहीं। अगर आपका स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो आप उस रिलेशनशिप को कमिट करें कि यस आई वांट टू। लेकिन अगर उन्होंने, सामने वाले ने कुछ गलती कर दी है, आपको माफ करना या उसको लेट गो करना बहुत इजी होगा, डिटैच करना बहुत इजी होगा। अगर आप व्यक्ति का फेस उसके साथ लगा देंगे इट विल बी हार्डर। आप इसको ट्राई करके देखिए, क्योंकि इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना इतने छोटे से वीडियो में, विच आई एम एमिंग ओनली फॉर 10 minutes, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। So of course I'm not going to do that. I'm suggesting try to commit to the relationship, not to the person, not to the face. Now the third point, which I personally feel is extremely important, that be growth oriented. यानी आप मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिनके लाइफ में कोई आगे बढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब आपको बहुत सारा मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। लेकिन आप जहां हैं उससे आधे कदम आगे बढ़िए। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होंगे, विकास उन्मुख नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर, तब आपका जीवन जो है ना सच्चे मायने में व्यर्थ है। यह जन्म जी लिया जिस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, काम करो, कुछ काम करो। ये एक कविता है जो शायद आप लोगों में से ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पढ़ी होगी अपने क्लास में। मैंने भी वही पढ़ी है। लेकिन ये बहुत इंस्पायरिंग लगती है। तो इसका ध्यान दें आप कि आप अपने जीवन में कुछ करें। जैसे ही आप ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे, आप अपने आसपास के लोगों को ग्रोथ के लिए आगे प्रेरित करेंगे। यू विल रियलाइज कि वो जो आपका जो स्ट्रेस और इमोशंस का जो अपहीवल है, ऊंचा नीचा जो जाना है, वो खत्म ही हो गया। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू। तो ये कमिटमेंट, कम्युनिकेशन एंड ग्रोथ, ये तीन फैक्टर्स, तीन कंपोनेंट्स, whether it is with yourself, own self, or someone close to you, this is what will help you to thrive in this life, not just survive. Please remember, please subscribe my channel.
Thank you for watching.